क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा हूं और द्वार को खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। कितने सुंदर वचन है। प्रभु यीशु हर एक परिवार के द्वार पर आकर द्वार खटखटाते हैं। जो परिवार प्रभु के लिए अपना द्वार खोल देते हैं, प्रभु उनके घर में, उनके परिवार में बैठकर भोजन करेंगे और वो परिवार भी प्रभु के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक परिवार का मुखिया प्रभु यीशु होना चाहिए। हर एक परिवार में सुख दुख, प्यार, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा गलतफहमी हो ही जाती है। हर एक परिवार में थोड़ा सा तो कमियां पाई जाती है, परंतु परिवार एक क्लोज बॉन्ड है, उसे कोई नकार नहीं सकता। इसलिए हर एक परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव होता है, थोड़ा सा कहासुनी हो जाती है, 19-20 हो ही जाता है। इसलिए हर एक परिवार के लिए दया, काइंडनेस, पेशेंस, जेंटलनेस, चैरिटी, कंसिडरेशन, फॉरगिवनेस, विलिंगनेस टू हेल्प, स्लो टू एंगर, ये सारी चीजें हर एक परिवार में होना चाहिए। विलियम एक वुड कटर थे। उनका काम था कि जंगल जाकर पेड़ काटे और लकड़ियां बटोर कर बाजार ले जाकर कुछ पैसे कमाते थे। हर बार विलियम अपने बूढ़े पिताजी पर गुस्सा करते थे, उनको डांटा करते थे, क्योंकि उनके पिताजी काफी बूढ़े हो चुके थे और ठीक से देख नहीं पाते थे। इस वजह से विलियम के पापा कभी कभी खाना खाने के बाद अपना प्लेट धोने के लिए ले जाते वक्त गिरा देते थे और प्लेट टूट जाती थी। कभी कभी चाय पीने के बाद प्याला हाथ से फिसल जाता था और टूट जाता था। इसलिए विलियम अक्सर अपने पिताजी पर गुस्सा करते थे, उन्हें डांटा करते थे। एक दिन विलियम अपने छोटे बेटे जॉनी को जंगल ले जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, और जंगल में वे अपने बेटे जॉनी से कहते हैं, बेटा आज मैं ऐसी लकड़ी काटूंगा जिसके जरिए मैं पिताजी के लिए एक लकड़ी का प्लेट बनाना चाहता हूं, साथ ही साथ एक लकड़ी का लोटा बनाना चाहता हूं, ग्लास बनाना चाहता हूं, ताकि पिताजी का आज से अगर वो प्लेट गिर भी जाए टूटेगी नहीं। जॉनी काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। जब विलियम लकड़ी काट ही रहे थे कि उससे एक प्लेट बना दे, एक ग्लास बना दे, तब जॉनी जोर से अपने पिताजी से कहता है, पापा लकड़ी थोड़ा ज्यादा काट लीजिएगा ताकि 2 प्लेट बना सके, 2 ग्लास हम लोग बना सके। विलियम अपने बेटे से पूछते हैं, 2 प्लेट की क्या जरूरत है, 2 ग्लास की क्या जरूरत है? तब बेटा जॉनी अपने पिताजी से कहते हैं, पापा जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हम एक लकड़ी का प्लेट आपके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। यह सुनकर विलियम बहुत अफसोस महसूस करते हैं, बहुत बुरा महसूस करते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। कितने सारे ऐसे परिवार हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो छोटे छोटे बच्चों को नहीं चाहते हैं,
जो बुजुर्गों को अपने परिवार में नहीं चाहते हैं। नासरत का पवित्र परिवार में भी दुख तकलीफें थी। ऐसा नहीं था कि हर बार सुखी सुख था। आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु, मां मरियम और यूसुफ त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर में गए थे और वापस आते वक्त कुछ गड़बड़ी हुई, लापरवाही हुई, जैसा कि हर परिवार में होता है, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मां मरियम ने और यूसुफ ने सोचा कि वापस आते समय प्रभु उनके साथ नहीं थे, तो सोचा कि रिश्तेदारों के साथ प्रभु होंगे, यीशु होंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक दिन का सफर होने के बाद, यात्रा होने के बाद, जब माता मरियम और यूसुफ अपने बेटों को ढूंढने लगे तो वे उन्हें नहीं पाया। वे ढूंढते ढूंढते वापस जाते हैं, 3 दिन का यात्रा दोबारा करते हैं, वापस मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रभु यीशु को पाते हैं। अक्सर हर एक परिवार में यह देखा जाता है, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और इसके वजह से बहुत बार परिवार में कष्ट और दुख झेलना पड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु मंदिर में मिले तो मां मरियम ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रभु से किया था। क्वेश्चन यह था, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यह सवाल हर एक परिवार के सदस्य पूछते हैं। जब परिवार के छोटे छोटे बच्चे घर में थोड़ा टेंशन ले आते हैं, जैसा कि फाइनल एग्जाम में फेल होकर आते हैं, जैसा कि स्कूल में खेलते समय गिर पड़ते हैं, चश्मा टूट जाता है, कभी कभी हाथ टूट जाता है, कभी चोट लग जाती है, टेंशन ले आते हैं। जब ट्यूशन जाते समय बच्चे घर वापस लेट आते हैं, टेंशन हो जाता है। थोड़ा सा पैसे पापा से या मम्मी से चुरा कर मूवी देखने जाते हैं दोस्तों के साथ, या थोड़ी पार्टी करते हैं, टेंशन हो जाता है। तब माँ बाप यह सवाल जरूर पूछते हैं, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र परिवार में भी तकलीफें थी, परंतु माता कलीसिया हम लोगों के सामने पवित्र परिवार को एक आदर्श के रूप में दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। इसका कारण है पवित्र परिवार में एकता थी, पवित्र परिवार में प्यार था, क्षमा थी। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल यह भी है, क्या हमने हमारे परिवार में किसी को खोया है? क्या हमने हमारे परिवार में किसी को खोया है? बहुत परिवारों में बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के बारे में यह सोचते हैं कि उनका डिसीजन गलत था, उनका चॉइस गलत है, परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए खो गया है, मेरी बेटी मेरे लिए खो गई है। जब इतवार के दिन बच्चे लेट उठते हैं और मिस्सा बलिदान में नहीं जाते हैं, 10 बजे क्रिकेट बैट लेकर मैदान चले जाते हैं, खेलने जाते हैं और देर शाम तक वापस नहीं आते हैं, माँ बाप अपने आप को पूछने लगते हैं, हमने कहाँ गलती की है? संत मोनिका को याद कीजिएगा। उन्हें अपने बेटे अगस्टिन को वापस लाने में कितना समय लगा? 1 साल, 2 साल नहीं, 31 इयर्स। जब अगस्टिन का मन परिवर्तन हुआ तब उनकी उम्र थी 31 इयर्स। तब तक मोनिका अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना हर एक परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग 3 प्रकार से परिवार में प्रार्थना कर सकते हैं। एक है व्यक्तिगत प्रार्थना। जब घर के मुखिया पापा घर से जाने से पहले, ड्यूटी जाने से पहले
क्रूसीफिक्स के सामने खड़े होकर थोड़ा सा दुआ करते हैं, उसके बाद निकल पड़ते हैं। जब माँ घर का पूरा काम खत्म करने के बाद बाइबल खोलकर पढ़ती है, थोड़ा सा मनन चिंतन करती है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। जब बच्चे इन चीज़ों को देखने लगते हैं, घर में व्यक्तिगत प्रार्थना वो भी शुरू करते हैं। दूसरा प्रकार का प्रार्थना है पारिवारिक प्रार्थना। जब घर में हम लोग एक साथ बैठकर रोज रोजरी माला विनती करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, एंजलुस बोलते हैं, प्रेयर्स बिफोर मील्स बोलते हैं, तब पारिवारिक प्रार्थनाओं को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा है सामुदायिक प्रार्थना। जब पूरा परिवार एक साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेता है, वार्ड में जब प्रेयर मीटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना दिखाई देती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको याद रहे कि द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आज हम लोग पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। हम सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें। आमीन।